हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से महाशिवरात्रि व्रत कथा के हार्दिक शुभकामना पेश करतनी और भगवान शिव गुरु से नम्र निवेदन करतनी कि रउरा सभी के धन धान्य पुत्र सब कुछ से भगवान शिव जी संपन्न रखस। और हम रउरा सभी खातिर महाशिवरात्रि व्रत कथा लेके आइल बनी और कथा ध्यान से सुनी। यह कथा कुछ ज्यादा ही लंबा बा, यही चलते हम कथा पर सीधे आवतनी और रउरा सभी कथा सुनी जा। और यह कथा हमनी के काल के पूजा में यानी कि 18 फरवरी 2023 के कथा में सुने के बाद और एक कथा ध्यान पूर्वक सुनम जा। और महाशिव पुराण में ये वर्णित कथा बा, ये से रउरा सभी कौनों किस्म के ये पर विशेष अवलंबन ना करम जा। कथा ऐसे बा कि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछली कि ऐसन कौन श्रेष्ठ व्रत बा और सरल जेकरा से मृत्यु लोक के प्राणी आपके सहज में ही कृपा प्राप्त कर ली। उत्तर में भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के कहले कि एक व्रत बा, वह शिवरात्रि व्रत। और ओकर माता पार्वती कहली कि विधान भी हमरा पूरा तरह बताई। तब भगवान कहले कि विधान तारा ये व्रत के कथा में ही प्राप्त हो जाई और तू कथा ध्यान पूर्वक मन लगा के सुना। एक गांव में एगो शिकारी रहत रहे, पशु के हत्या करके और वो अपन कुटुंब के पालन पोषण करत रहे। वह एक साहूकार के ऋणी रहे, लेकिन उनकर ऋण समय पर ना चुका सकलस, जौना के क्रोध के साहूकार शिकारी के शिव मठ में बंदी बना लेलस। संयोग से वही दिना शिवरात्रि रहे। शिकारी ध्यान मग्न होके शिव संबंधी धार्मिक बात सुनत रहे। चतुर्दशी के ऊ शिवरात्रि के कथा भी सुन लेला। संध्या होते ही साहूकार ओकरा से अपने पास बुलौलस और ऋण चुकावे के विषय में बात कैलस। शिकारी अगला दिन सारा ऋण लौटा देवे के वचन दे के बंधन से छूट गए। वो अपन दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार खेरे निकल गए और दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बेचारा व्याकुल रहे। शिकारी शिकार करे के खातिर एगो तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर आपन पड़ाव डाल देलस। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग रहे जो बेलपत्र से ढका रहे। शिकारी के ये बात के पता ना रहे। पड़ाव बनावत समय ऊ जौन टहनी तोड़लस, संयोग से शिवलिंग पर सब बेलपत्र ही टूट के वो शिवलिंग पर गिर गए। ये प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी के व्रत भी हो गई और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत गईला पर जब वह देखलस कि एगो गाभिन हिरन तालाब पर पानी पिए पहुंचल। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ा के ज्यों ही प्रत्यंचा खिंचलस, मृगी बोलल कि हम गर्भ से बानी, शीघ्र ही हमार प्रसव होखे वाला बा और ये चलते तू एक साथ दो जीव के कैसे हत्या कर सकत रहा और जो ठीक नहीं थे। हम अपन बच्चा के जन्म दे के शीघ्र ही तारा लगे प्रस्तुत हो जाए, तब तू हमरा के मार दीहा। शिकारी प्रत्यंचा ढीला कर लेलस और मृगी झाड़ी में से लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृगी इन्हें से निकलल। शिकारी प्रसन्नता के ठिकाना ना रहल। समीप
अइला पर वो फिर से धनुष बाण चढ़ौलस। तब वो देखलस कि मृगी विनम्र होके और ओकरा से निवेदन करतिया, कहतिया कि हे शिकारी, हम थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त रही, यानी और कामातुर विरहिणी हई और अपन प्रिय के खोज में भटकतनी। हम अपना पति से मिलके शीघ्र ही तारा पासे आ जाए। शिकारी ओइजा ले ओकरो के जाय देलस। 2 बार शिकारी के खोकर वो माथा ठनकल और चिंता में पड़ गई। रात्रि के आखिरी पहर बीत रहत रहे, तभी एक और मृगी अपना बच्चा के साथे उने से निकलल। शिकारी खातिर वह स्वर्णमयी अवसर रहे। वो अपन धनुष पर फिर से बाण के संधान कैलस। वह तीर छोड़े ही वाला रहे, तब वो मृगी बोलल कि हे शिकारी, हम अपन बच्चा के पिता के हवाले करके आइम और ओ समय तू हमरा के मार दिया। शिकारी हंस के कहे लागल, और सामने आई शिकार के हम छोड़ दी? हमरा लेखा के हु मूर्ख होई। इससे पहले हम 2 जना के आवरी छोड़ चुकल बनी और हमार बच्चा और हम भूख के मारे तड़पतनी। उत्तर में मृग बोललस कि जैसे तू अपन बच्चा के ममता तारा सतावता, ठीक वैसे ही हमरो। यही चलते हम बच्चन के नाम पर ही तारा से थोड़ा देर खातिर जीवन दान मांगतनी। हे शिकारी, हमार विश्वास करला, हम ओनी के ओकरा पिता लगे छोड़ के और तुरंत अपन प्रतिज्ञा के पालन करम। मृगी के दीन स्वर सुन के शिकारी के दया आ गई और वो मृग के भी जाय देलस। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठल शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकत गई और पो फटला पर, यानी कि सुबह होखला पर वो फिर एक हष्ट पृष्ठ मृग उस वही रास्ता से आयल। शिकारी सोचलस कि एकर शिकार अवश्य हम करब। शिकारी के तनी पर तंचा के देख के मृग विनती स्वर में बोलस कि हे शिकारी भाई, यदि तुम हमरा से पूर्व आने वाली 3 गो मृग तथा छोटे छोटे बच्चा के मार डाला तो मुझे हमरा के मारे में तू विलंब काहे करता रहा, ताकि इनके एकरा वियोग में हम एक एक क्षण दुख ना सह सकतनी। और हम मृगी जितना दोनों मृगी रही सा ओकरे हम पति हैं, और यदि तू ओनी के जीवन दान देला तो कुछ क्षण खातिर हमरो के जीवन दान दे दा। हम ओनी से मिल के आवतनी और अपन बच्चन के मुख देख के आवतनी। मृग के बात सुनते ही शिकारी सामने पूरी रात के घटना ओकरा आंख पर घूमे लागल और वो कथा मृग के भी सुना दिलस। तब मृग कहलस कि हमार तीनों पत्नी जिस प्रकार तारा से प्रतिज्ञा करके गईली जा, मेरी हमार मृत्यु से अपन धर्म के पालन करे खातिर प्रतिज्ञा कैली जा। अतः जैसे तू ओनी के विश्वास करके छोड़ देला, वैसे ही हमरा के भी जाय दा और हम उन्हीं सबसे मिलके शीघ्र ही तुम्हारा सामने आ जाए। उपवास, रात्रि जागरण। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ौला से शिकारी के हिंसक हृदय निर्मल हो गई और वह भागवत भक्ति के बस में हो गई, यानी कि भगवान
शिव जी के कृपा के वशीभूत हो गई और धनुष तथा बाण ओकरा हाथ से सहज ही ओइजा नीचे गिर गई और भगवान के अनुपम कृपा से ओकर हिंसक हृदय दारुण भाव में प्रवर्तित हो गई और वह अपन अतीत के जतना पिछला कर्म रहे उस सब के याद करके पश्चाताप के ज्वाला में जले लागल। थोड़ी देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष आ गई ताकि वो शिकारी हमनी के शिकार कर सके, किंतु जंगली पशु के ऐसन सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता प्रेम के देख के शिकारी गलानी के मारे जले लागल। ओकरा नेत्र में आंसू के झड़ी लाग गई और वो मृग परिवार के ना मार पौलस। शिकारी अपना कठोर हृदय के जीव हिंसा से हटा देलस और कोमल और दयालु बना लेलस। देवलोक से समस्त देव समाज भी एक घटना के देखत रहे। इंद्र से लेके समस्त देवता एक घटना के प्रमाणित हो गए और देवी देवता पुष्प के वर्षा और शिकारी पर करे लागल और शिकारी तथा मृग परिवार के मोक्ष के प्राप्ति करा देलस। ये तरह भगवान शिव जी की कृपा ओ शिकारी के ऊपर हो गई। तब जाके भगवान शिव गुरु जवन शिवलिंग रौदा ई फोटो पर देखत नहीं, वही शिवलिंग से भगवान शिव जी उपस्थित हो गए और शिकारी के कले कि हे शिकारी, तू आज के दिन हमार महाशिवरात्रि व्रत के कैलहा, जौना के चलते तहार शिकारी के भाव हट गईल और तू एगो बहुत ही अनन्य भक्ति में तहार गणना हो गई और हम तारा के वरदान देतनी कि तू त्रेता युग में भगवान श्री राम के मित्र बनबा और तहरा के हम एगो राज्य भी समर्पित करतनी। अभी तू अपन जीवन के भोग के और हमार प्रत्येक साल के शिवरात्रि व्रत करिह और यही शिवरात्रि व्रत के कैला से तारा मोक्ष के प्राप्ति हो जाई और हमार शिव नाम से जपला से तारा शिव धाम के भी प्राप्ति हो जाई। और तब मृग भी भगवान के हाथ जोड़ के कले सकी ही प्रभु हमनी के भी कुछ वरदान थोड़ा बहुत दे दी ताकि हमनियों के मृग योनि से मुक्ति हो जाई। तब भगवान कले कि तू नक्षत्र के रूप में सातों मृग आकाश में हरदम द्वितमान रहवजा, ई हमार वरदान बा और आज से सब केहू तोहन जाना के। ए तरह शिवरात्रि महाव्रत के कथा पूर्ण होता। रौरा सभी 18 फरवरी 2023 में इस कथा के ध्यान से सुनम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।